बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बअदा अम्मा बाद। ये वजीफ़ा हज़रत मौलाना इबादुल्लाह साहब रहमत वाले का है। आपने भी सुना होगा और तकरीबन हर बयान में ये वजीफ़ा बयान करता है। बहुत ही मुजर्रब ये वजीफ़ा है, बहुत ही आज़मूदा ये वजीफ़ा है। हर गम, हर हम, हर परेशानी, हर मसले का हल है। बेरोज़गारी का, रिज़्क में बरकत नहीं है, गाहक नहीं आ रहे हैं, परेशानी है, कोई भी मसला है, बेचैनी है, बेकरारी है, चैन सुकून राहत नहीं है, उसकी वजह से नींद भी नहीं आ रही है, पूरे घर के अंदर वो परेशानी छाई हुई है। कोई किस्म की कोई भी परेशानी हो, अब इसको कसरत से पढ़ें। 100% गारंटी के साथ जितनी भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये एक दुरूद शरीफ है जो कि बहुत ही मुख्तसर है। और एक दुरूद शरीफ का पढ़ना खुद एक बहुत बड़ा अजर रखता है, बहुत बड़ा सवाब रखता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो 10 रहमतें अल्लाह पाक नाजिल फरमाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाते हैं। दुरूद शरीफ जितना पढ़ेंगे अल्लाह पाक के नबी की मोहब्बत दिल के अंदर बढ़ती चली जाएगी। जितना हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे अल्लाह पाक की नबी की शिफाअत जो ना ये वाजिब हो जाएगी। जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे अल्लाह की नबी की ज़ियारत नसीब होगी। जितना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक के नबी के करीब हो जाएंगे। कितने फ़ायदे हैं, हमें सोच नहीं सकता सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ने के। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हैं हमारे ऊपर, हमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अल्लाह पाक ने भी हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए वो दुरूद शरीफ न पढ़े, फरमाए सबसे बड़ा बखील तो यही है। तो हमें कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए। 1000 मरतबा, 2000 मरतबा, 3000 मरतबा, 4-5 मरतबा पढ़ लें। कम अज कम सुबह शाम तो 100 मरतबा पढ़ लें। चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ लें। बेशुमार फायदे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात, अल्लाह अकबर। कभी हमें नहीं भूला, दुनिया में नहीं भूला। हर नमाज के बाद हमारे लिए दुआ फरमाते थे। जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में जाके उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। अरफात में खड़े होके 5 घंटे मेरे रब के लिए दुआ फरमा रहे हैं। दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, उम्मत को नहीं भूला। मेराज पे गए, वहां उम्मत को नहीं भूला। पौल सरात पे नहीं भूलेंगे। हौज़ कौसर पे खड़े होके जो ना उम्मत के इंतजार में है। जन्नत में तख्त आएगी कि आप इस पर बैठें और अपनी जन्नत में चले जाएं। उस पर हाथ रखेगा कि अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाए, लेकिन उस पर बैठेगा नहीं। बैठूं तो मैं जन्नत चला जाऊंगा और मेरी उम्मत यहाँ रह जाएगी। आज भी उलमा कहते हैं कि उम्मत के अमाल अल्लाह के नबी के सामने पेश किए जाते हैं। अच्छे अमाल हैं, अल्लाह के नबी खुश होंगे। अगर बुरे अमाल हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाएंगे। आज भी तो हम कोशिश करें कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। इतना पढ़ें कि हमारी ज़ुबान दुरूद शरीफ पढ़ने से जो ना तर हो जाए।
چلتے پھرتے درود شریف پڑھیں. کتنے مختصر درود شریف ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ، کتنا مختصر ہے. جعلنا عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے لکھ کے تک جائیں گے. تو اللہ پاک سارے مسائل کو حل فرمائیں گے. تمام مسائل کا حل اسی درود شریف کے اندر ہے. اور یہ جو مولانا عباد اللہ صاحب نے جو وظیفہ بتایا ہے درود شریف کا، یہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، بہت ہی مختصر ہے. اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام مسائل حل ہو جائیں گے. کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی. دل کو سکون ملے گا، چین ملے گا، راحت ملے گی، اتنی برکت ملے گی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو کثرت کے ساتھ ہاتھ میں اگر تسبیح رکھیں گے، تسبیح خود ہمیں یاد دلاتی ہے. ہاتھ میں تسبیح رکھیں، چلتے پھرتے خوب درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بے شمار فائدے ہیں. خود بھی اس پر عمل کریں، ایک ایک تک یہ پہنچا دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.